आज बच्चों हम देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स पेपर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सेकेंड एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर दिया गया है कि दरजज़ील हमजाद मसावाते हल कीजिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है कि यहाँ पर नसबनुमा में यानी बटे की सूरत में ऊपर तो अदद नजर आ रहा है, लेकिन बटे वाले अदद में मुतगैर नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर x जमा y है, यहाँ पर x नफी y है। इसी मसावत नंबर हम क्या करेंगे, एक नंबर मसावत देंगे। अब दूसरी मसावत यहाँ पर भी देखो, बटे में x जमा y है, x नफी y है, इसे हम मसावत नंबर 2 देंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना है कि इसको एक नंबर मसावत दिए और इसको 2 नंबर मसावत दिए। तो जब भी इस टाइप की हमको जब भी पूछा जाएगा सवाल, तो अब हम इसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये मसावत को हम जो बटे में x जमा y है, इसी को हम कैसे लिख सकते थे, बताइए आप। ये समझो 10 और अब यहां पर क्या है, 1/x जमा y। ये कौंस में हम लिख रहे हैं यहां पर इस तरह, जमा 1/x नफी y, कौंस के बाहर क्या होगा, 2/4। अब इसको भी ऐसे लिख सकते थे हम, ये 1/x जमा y, कौंस के बाहर क्या होगा, 15 नफी 1/x नफी y, कौंस के बाहर क्या होगा बच्चों, 5 बराबर नफी 2। तो ये दोनों भी मसावतों को हमने सिर्फ ऐसे लिखा है। आप इसको भी एक नंबर और 2 नंबर इस तरह आप दे सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए आपको मैं अलग से बता रहा हूं कि देखो हमने क्या किया, इसको 10 को बाहर लिखा, फिर ऊपर कुछ भी नहीं, 1 है, 1/x जमा हुआ है, जमा 2 को बाहर लिखा, फिर यहां पर क्या लिखा हमने, ऊपर कुछ भी नहीं, 1/x नफी y बराबर 4। इसको भी ऐसे ही किया, 15 को बाहर लिखा, 1/x जमा y, नफी को जैसे का वैसा, 5 को बाहर लिखा, 1/x नफी y बराबर नफी 2। तो बच्चों अब यहां पर एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि जो हम यहां पर 1/x जमा y, ये जो पूरा ब्रैकेट है, यहां पर हम उसकी जगह कीमत रखने वाले हैं। आप m रखो, n रखो, p रखो, q रखो या a b रखो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं आपको अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, m रख रहा हूं। 1/x जमा y की जगह मैंने m रखा और 1/x नफी y की जगह मैंने क्या रखा, n। इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं m रख रहा हूं और इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं क्या रख रहा हूं, n। तो अब ये मसावतें क्या बन जाएंगी, देखो 10 m, 10 तो ऐसे नहीं लिखते हम, तो 10 m। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, m बराबर 1/x जमा y और n बराबर x नफी y रखने पर क्या होगा, देखो 10 m जमा 2 1/x नफी y, 1/x नफी y की जगह मैं क्या रख रहा हूं, n बराबर 4। इसे मसावत नंबर 3 देंगे। अब आगे क्या करेंगे, इसी तरह 15, इसकी जगह क्या रख रहे हैं हम, ये पूरे ब्रैकेट की जगह m, 15m नफी, इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं क्या रख रहा हूं, n, 5n बराबर नफी 2। इसे मसावत नंबर 4। तो बच्चों यहां पर एक बात आपको याद ही रखना है कि हमने अब x और y में जो मसावत दी गई थी, हमने किस में लिखा है, इसे m और n की सूरत में लिखा है। तो अब यहां पर देखो, ये हो गए 2 मुतगैरी खत्ती मसावतें। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर करते हैं तो हमको यहां पर m के साथ 10 है, m के साथ 15 है और n के साथ 2 है, n के साथ 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मुतगैर है उनके साथ जो जरीब है उसको एक जैसा बनाना है। तो यहां पर हम मसावत नंबर 3 में जो n के साथ 2 है, ठीक है, 3 में n के साथ क्या है, 2 है, तो हम 4 को क्या करेंगे, टोटली किससे ज़र्ब देंगे, जो n के साथ कौन था, 2। तो यहां पर हम n के साथ यहां पर 2 था, तो इस मसावत को 2 से ज़र्ब देंगे।
देखो अब इसमें n के साथ कौन है, 5 है, तो इस मसावत को किससे ज़रब देंगे, 5। और एक मरतबा सुनो क्या कर रहे हैं हम, इस मसावत में नंबर 3 में n के साथ कौन था, 2, तो मसावत नंबर 4 को 2 से ज़रब दिया, और इसमें n के साथ 5 था, तो इस मसावत को 5 से ज़रब किया। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 3 को किससे ज़रब देंगे, 5 से ज़रब करने पर या देने पर, और क्या करेंगे, मसावत 4 को किससे ज़रब देंगे, 2 से ज़रब देने पर। तो अब यहां पर जो मसावत बन रही है हम यहां पर आगे लिखेंगे, क्या हो जाएंगी बोलो, 5 से ज़रब 2, 5, ये 5 से पूरी मसावत को ज़रब देना, 5 दहाई 50, देखो 5 दहाई 50, n जमा 5 दूनी 10, n बराबर 5 चौक 20। आप इस मसावत को, अभी 3 और 4 नंबर थी, तो 5 और 5 देंगे इसको, अब 2 से इसको देंगे, 15 दूनी 30, m नफी 5 दूनी 10, n बराबर 2 दूनी 4, लेकिन साथ में नफी है तो हम लिखेंगे नफी। तो अब देखो बच्चों यहां पर हमको ये दोनों इस मसावत को क्या देंगे, मसावत नंबर 6। तो बच्चों यहां पर आप अगर गौर करते हैं तो n के साथ 10 आ गया जमा 10 और n के साथ नफी 10, इसलिए तो हमने इसको 5 और 2 से ज़रब किया था, ठीक है। अब हम लिखेंगे मसावत 5 और 6 की, यहां पर क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट पूरा लिखना है, इन दोनों की क्या करने पर, जमा करने पर क्या हो जाएगा, जमा 10 है नफी 10 है कट हो जाएगा, तो इन दोनों की जमा करें, इसलिए हम यहाँ पे जमा लिखो, 50 और 30, ये यहाँ पर देखो 50 और 30 क्या हो जाएगा, 80, m जैसे का वैसा बराबर, दोनों की अलामतें अलग अलग है, ये जमा है ये नफी है, जब 20 में से 4 नफी करो 16। तो अब यहां पर देखो, इसको मैं आगे लिख रहा हूं यहां पर, इसको मैं मिटाता हूं यहां पर, ठीक है, जगह नहीं है हमारे पास। तो हम 80m बराबर 16, तो बच्चों हमको m मालूम करना है, तो m बराबर 16, बीच में देखो यहां पर आपको याद रखना है, आपको m मालूम करना है तो m को अकेला करना पड़ेगा, तो यहां पर ज़रब जो है इधर जाकर क्या बन जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ तकसीम, तो ज़रब तकसीम, ज़रब 80 क्या बन जाएगा, तकसीम 80, तो आप 16 1 16, 16 पंजे 80, तो 1/5। m की कीमत आपको बच्चों मिल रही है 1/5। अब हमको m मालूम किए, अब हमको क्या मालूम करना है, n मालूम करना है, तो आप दोबारा n की कीमत मसावत नंबर 3 या मसावत नंबर 4 में रखेंगे बच्चों। तो देखो अब यहां पर 3 में रखेंगे, मसावत 3 से क्या हो जाएगा, 10, m की जगह मैं क्या रखूंगा अभी, 1/5 जमा 2, n बराबर 4। तो बहुत ही आसान है ये, 5 बटे में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 5 1 5, 5 2 10, तो 2 जमा 2n बराबर 4। अब देखिए हमको n मालूम करना है, तो 2n, n को अकेला रखना है हमको, बराबर 4, ये जमा 2 बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नफी 2, 4 में से 2 नफी करो 2, 2n। अब देखिए n को अकेला करना है, n मालूम करना है, ज़रब 2 उधर जाएगा तो तकसीम 2, ये तो पहले से 2 है, ज़रब 2 इधर जाएगा तो तकसीम 2, 2 1 2, 2 1 2, तो n बराबर क्या है बच्चों, 1। हमको n बराबर 1 मिल रहा है और n बराबर 1/5, लेकिन आप अगर आप गौर करेंगे हमको तो सवाल
एक्स और वाई में दिया गया था, ठीक है। हमने किसकी कीमत मालूम की है, एम और एन की, ठीक है। तो अब हम दोबारा हम क्या करेंगे, एम और एन की कीमत वापस रखने पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम एम और एन की कीमत वापस रखने पर क्या होगा, एम हमने क्या फर्ज किया था बच्चों, 1/x नफी वाई हमने एम फर्ज किया था, आप शुरू में देख सकते हैं। और एन क्या फर्ज किया था, 1/x जमा वाई। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखो बच्चों, हमने एम की कीमत क्या रखी थी, 1/x जमा वाई, और एन की कीमत क्या रखी थी, 1/x नफी वाई। अब हम क्या करेंगे, एम की कीमत हमने जो मालूम की है, एम की कीमत हमने क्या मालूम की है, 1/5। तो यहां पर एन की जगह मैं क्या रखूंगा, 1/5 रखूंगा। तो देखिए अब यहां पर ये क्या बनता है, यहां पर एम की जगह मैं रख रहा हूं 1/5 बराबर 1/x जमा वाई। तो यहां पर हम तिरछा ज़ब्त करेंगे बच्चों। तिरछा ज़ब्त करने से क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट इधर चला जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा। 1 से ज़ब्त करो इसको, तो ये x जमा वाई बराबर ये 5 1 का 5। आपको ये जो मसावत मिल रही है, अगर पहले हमारे देखो कितने नंबर हो गए थे, 5 और 6 मसावत हो गए थे, तो इसको 7 और 8 दो नंबर जो भी रहेगा चेक कर लो आप। अब n की कीमत हमने क्या मालूम की है, 1, तो n की जगह हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 बराबर 1/x नफी वाई। तो अब बटे में कुछ भी नहीं, 1 है, इसको भी तिरछा ज़ब्त करो, इसको इधर से ज़ब्त दो, 1 से ज़ब्त देंगे तो वही अदद होगा, x नफी वाई बराबर 1 1 का 1। तो अब देखो हमको और दो मसावतें मिली है, एक x जमा वाई बराबर 5 और x नफी वाई बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, देखो आपको समझ में आ रहा है ऊपर से कि ये जमा वाई है, ये नफी वाई है, तो दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की हमको वापस अब क्या करना पड़ेगा, मसावत 7 और 8 की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे बच्चों। जमा करने पर मसावत 7 और 8 की क्या करेंगे, हम जमा करने पर क्या होगा बोलिए, x जमा वाई बराबर 5 और क्या है, x नफी वाई बराबर 1। इन दोनों की क्या करना है, जमा। ये फर्स्ट, ये यहां पर मसावत नंबर 7 है, मसावत नंबर 8 है। देखो जमा वाई नफी वाई कट हो गया, 1x कुछ भी नहीं, 1 है, 1x 2x बराबर 5 और 1 क्या हो गया, 6। अब यहां पर देखिए x को अकेला करना है क्योंकि x मालूम करना है, जब 2 इधर गया तो तकसीम 2, 2 1 2, 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया, 3। वापिस अब x बराबर 3 आ गया, मसावत 7 या 8 में x की कीमत क्या रखेंगे, 3। मसावत 7 से क्या होगा, देखिए x बराबर 3 रखने पर, तो 3 जमा y बराबर 5। इसलिए y मालूम करना है तो वाक्य अकेला रखेंगे हम, तो जमा 3 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, नफी 3। 5 में से 3 नफी करो 2, इसलिए y बराबर क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, 2। तो इसलिए अब हम यहां पर कहेंगे, इसलिए x y बराबर क्या हो गया, x कितना मालूम किया हमने 3, y कितना मालूम किया 2। तो बच्चों इस तरह दी गई हमजाद मसावतों के हल क्या हो गए, यहाँ पर x y यानी x कीमत 3 आ गई, y की कीमत 2। तो बच्चों ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये एग्जाम्पल्स आएंगे। इस एक्सरसाइज में यहाँ पर जो दिया गया है, बड़े में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप हमेशा इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो हम देखेंगे उसमें और कुछ, अगर आपको और अच्छी तरह से कुछ बता सकें, कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो और हम बताएंगे आपको। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमारे वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे।